हेलो साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं आ गया हूँ आपका दोस्त मनोज यादव। तो आज मैं आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से विरंजक चूर्ण पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो सभी लोग ध्यान पूर्वक एकदम तन्मयता के साथ बैठ जाइए ध्यान मुद्रा में। ठीक है, जैसे आप सभी लोग सुबह बैठते हैं ध्यान मुद्रा में, ठीक उसी प्रकार अभी पेन कॉपी लेकर के बैठना है आपको। ठीक है, और समझना है विरंजक चूर्ण होता क्या है। आज मैं यहाँ पर इसके बारे में बताऊंगा। जो विरंजक चूर्ण होता है, इसके कितने नाम होते हैं। सबसे पहली बात, जल्दी से किसी को पता नहीं होता है इसके कितने नाम होते हैं। तो ढेर सारी बातें करेंगे हम लोग आज विरंजक चूर्ण के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 10 है। अगर आपने 9 पार्ट नंबर नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो को देख लीजिए और प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए साथियों, हम लोग बात करते हैं आज किसकी? विरंजक चूर्ण की। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण होता क्या है साथियों? विरंजक चूर्ण जो होता है हमारा किसका किसका योग से बनता है। ठीक है, तो ये जो विरंजक चूर्ण होता है साथियों, क्या होता है? बुझे हुए चूने में, ठीक है, बुझे हुए चूने में जब हम क्लोरीन गैस को क्या करवाते हैं? प्रवाहित करवाते हैं, तो क्या बनता है? ये विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, इसका हम अभी आपको फार्मूला बता देंगे। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। पता है कि नहीं? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर बताने के लिए हैं। आपको इस चैनल पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों के क्लास मिलने वाले हैं बस कुछ ही दिनों में। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास को पाने के लिए। प्लस इसमें फिजिक्स की क्लास आपको डेली करवाई जाएगी, फिजिक्स का नोट्स दिया जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको आपके मित्र दोस्त या बीएससी कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक हमारा यूट्यूब चैनल है, जाकर के डिस्क्रिप्शन से आप उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज विरंजक चूर्ण। जो विरंजक चूर्ण होता है साथियों, ये क्या होता है? बुझे हुए चूने में जब हम क्लोरीन की क्या करवाते हैं? क्लोरीन को प्रवाहित करवाते हैं, तो ये क्या करता है साथियों? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो साथियों, हम लोग सबसे पहले जानेंगे विरंजक चूर्ण को। विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर हो रहा है ना पॉइंट? चलिए हम लोग अगर बात करते हैं साथियों दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा, जो हमारा क्या होता है? विरंजक चूर्ण होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? हम आज यहाँ पर बताने वाले हैं 3 रासायनिक नाम। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं रासायनिक नाम। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? रासायनिक नाम किसके? विरंजक चूर्ण के। पहला क्या हो जाएगा साथियों? पहला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए हम लोग अगर बात करते हैं दूसरे नाम की। ठीक है, रासायनिक इसका दूसरा नाम क्या होता है साथियों? तो इसका दूसरा नाम होता है क्लोराइड ऑफ लाइम। क्या होता है? क्लोराइड ऑफ लाइम। ठीक है, इसी को इस नाम से भी जाना जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं तीसरे नाम की। तीसरा नाम क्या होता है साथियों? क्लोरीनेटेड लाइम। क्या होता है? क्लोरीनेटेड लाइम। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका नाम जान गए होंगे। ठीक है,
किसका? विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण के जो रासायनिक नाम है, 3 नाम है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। पहला नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दूसरा नाम हो जाएगा क्लोराइड ऑफ लाइम, तीसरा नाम हो जाएगा क्लोरीनेटेड लाइम। ठीक है दोस्तों, तो सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं। चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं इसका जो सामान्य नाम होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ये सामान्य नाम है। ठीक है, सामान्य नाम। ठीक है, चलिए कॉमन नेम क्या होता है साथियों, जो हम लोग बोलते रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, POWDER। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है साथियों, ये क्या है? हमारा कॉमन नेम है। समझ में आ रहा है सभी को? ब्लीचिंग पाउडर। तो प्यारे साथियों, सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा, तभी समझ में आएगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसके अणुसूत्र की। ठीक है, इसका अणुसूत्र क्या होता है? ठीक है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसका अणुसूत्र जो होता है साथियों, क्या हो जाएगा? CaOCl2। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं इसके अणुभार की। क्या बात करेंगे? अगर हम विरंजक चूर्ण के अणुभार की बात करते हैं, ठीक है, तो समझ में आ रहा है सभी को? हम सबको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? ये विरंजक चूर्ण जो है वो क्लास 10th में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है सभी को? बोर्ड एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अणुभार की। इसका जो अणुभार होता है साथियों, ये होता है कितना? 127। कितना होता है? 127। अब आइए हम इसके कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है साथियों? विरंजक चूर्ण वास्तव में दो यौगिकों से क्या होता है? मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोरीन से। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोरीन से। ठीक है साथियों, किससे किससे? वास्तव में विरंजक चूर्ण दो यौगिकों से मिलकर बना होता है। ठीक है साथियों, वास्तव में विरंजक चूर्ण दो यौगिकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, आइए हम इसका देखते हैं। चलिए हम अगर इसको देखते हैं साथियों, क्या देखेंगे? Ca। ठीक है, क्या हो जाएगा? Ca ये बाहर हो जाएगा और Cl2 अंदर हो जाएगा। तब इसको क्या कहेंगे? तब इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साथियों कैल्शियम हाइपो, क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लो सभी लोग, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है साथियों, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2। ठीक है, चलो तो हम लोग इतनी बात कर लिए हैं। ठीक है, अगर हम इसकी तीसरे पॉइंट की बात करें साथियों, तो जो विरंजक चूर्ण होता है या क्या होता है साथियों? चलिए तो ये समझ लीजिए आप सभी लोग, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। आइए हम उसकी भी बात कर लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड की। वो क्या होता
है, ठीक है, CaCl2। इसे क्या कहते हैं साथियों, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना सभी लोग, कैल्शियम क्लोराइड। चलो मैं यहाँ पर अब एक बात ये समझना है आप सभी को कि मैं यहाँ पर ये दो फार्मूले क्यों लिखा, ठीक है, मैं यहाँ पर ये दोनों फार्मूले क्यों लिखा, सभी को समझना है, ठीक है, और समझने के लिए आप सभी को वीडियो के लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों यही तो यहीं पे जो दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये निर्माण हो जाएगा किसका, ये निर्माण हो जाएगा विरंजक चूर्ण का, ठीक है, ये दोनों का मिक्सचर ही क्या कहलाता है, विरंजक चूर्ण कहलाता है। समझ में आ गया सभी को, क्लियर हो गई बात, सभी को समझ में आ रहा है। चलो अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है, तो सभी लोगों को क्या करना है, ध्यान पूर्वक समझना है, ठीक है साथियों। चलिए चलिए साथियों, तो आप हम लोग पढ़ेंगे, चलो यहाँ पर हम लोग अब पढ़ने वाले हैं निर्माण की विधि, यानी हम विरंजक चूर्ण को बनाए कैसे हैं, ठीक है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। विरंजक चूर्ण जो होता है ये क्या होता है साथियों, विरंजक चूर्ण, ठीक है, बुझे हुए चूने पर अगर हम क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं, बुझे हुए चूने पर अगर हम क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। जब यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा, जब बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो किसका निर्माण होता है साथियों, तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का, समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर हो रहा ना। जब बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। अरे प्यारे साथियों, सभी लोग एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, एक बार इतने अच्छे से सब्सक्राइब करो कि साला क्रैश हो जाए, है ना। चलो सभी लोग एक बार सपोर्ट करो जोर लगा के। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब क्रिया करवाएंगे, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करवाने वाले हैं, तो सभी लोग रिएक्शन को ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। आइए हम लोग अगर बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अब क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। क्या तुम भी बुझ गए हो क्या, है? चलो सभी लोग इधर ध्यान दो, बुझा हुआ चूने की तरह तुम मत बुझ जाना कि एकदम शांत हो जाओ, एग्जाम में क्या हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, तो हमें शांत नहीं रहना है, ठीक है, नहीं उसमें शांत अगर रहोगे तो हम उसमें क्या कर देंगे, गर्म पानी मिला देंगे ना, तो क्या हो जाओगे तुम भी, फिर बुझा हुआ चूना फिर से क्या हो जाएगा, जैसे तैयार हो जाता है ना वैसे तुम भी पढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बुझा हुआ चूना और क्या, क्लोरीन गैस, ठीक है, कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस है, समझ में आ रहा है सभी को। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस, जब हम अब क्रिया करवाते हैं तो क्या हो जाएगा साथियों, तब क्या हो जाएगा, कैल्शियम CaOCl2 का फॉर्मेशन होगा, क्या हो जाएगा, CaO, ठीक है, और Cl2, अब बचा क्या यहाँ पे बचा क्या साथियों, H2O, क्या बचा, H2O,
ओ यानी जल बचा। ठीक है, क्या बचा? जल बचा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण। समझ में आ गया सभी को? पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? चलो लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक इज ब्लीचिंग पाउडर। नाउ कम टू द पॉइंट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब हम इसकी क्या करने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी को समझने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को जान लेते हैं, यानी भौतिक गुण। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक सभी लोग समझना है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टीज भौतिक गुण समझ में आ रहा है ना? जैसे कैसे तुम्हारा भौतिक गुण क्या क्या है? तुम्हारे शरीर की जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सब उसका क्या हो जाएगा? भौतिक गुण हो जाएगा। यानी हमें जो एक्सटर्नल रूप से क्या हो, दिखाई दे। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? उसकी भौतिक गुण कहते हैं। चलो हम लोग अगर बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो जो विरंजक चूर्ण होता है यह पीले रंग का चूर्ण होता है। कैसा होता है? यह पीले रंग का चूर्ण होता है। कैसा होता है? यह पीले रंग का चूर्ण होता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें साथियों, तो यह जल में कैसा होता है? यह जल में अल्प विलेय होता है। ठीक है साथियों, कैसा होता है? यह जल में कम घुलनशील होता है, यह अल्प विलेय होता है। ठीक है, यह जल में कैसा होता है? सभी को क्लियर दिख रहा है ना? चलो बहुत अच्छे। यह जल में अल्प विलेय होता है। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? यह जल में अल्प विलेय होता है। अगर हम इसी के तीसरे पॉइंट की बात करें, तो यह क्या होता है? इसमें जो घुलनशील अशुद्धियां ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें घुलित अशुद्धियां होती है। यानी कहने का मतलब यह है साथियों कि इसमें जो अशुद्धि होती है, अनप्योरिटी होती है, इसमें ज्यादा पाई जाती है। वो भी घुलित अवस्था में होती है। कैसी होती है? घुलित अवस्था में होती है। आइए अगर हम इसके चौथे पॉइंट की बात करें, चौथे प्रॉपर्टीज की बात करें, तो क्या होगा? चौथा प्रॉपर्टी यह कहता है साथियों कि इसका जलीय विलयन कैसा होता है? दूधिया रंग का होता है। ठीक है, इसका जलीय विलयन दूधिया रंग का। ठीक है, दूधिया मतलब सफेद। ठीक है, दूधिया रंग का होता है। ठीक है साथियों, इसका जलीय विलयन दूधिया रंग का होता है। सभी को नोट्स बना लेना है, जिससे क्या करना पड़े? बस एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ना ना पड़े। आइए हम बात करते हैं साथियों पांचवें पॉइंट की और लास्ट पॉइंट की। इससे क्या होता है? क्लोरीन की गंध निकलती है। ठीक है, इसमें से Cl2 की गंध क्या होती है साथियों? इसमें से Cl2 की गंध आती है या निकलती है। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये सभी आपको जो मैंने आज समझाया, ये आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन कर दूंगा। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या कर दूंगा? इसका रिवीजन कर दूंगा। तो साथियों अब मैं अगला जो टॉपिक लेके आऊंगा वो रहेगा हमारा रासायनिक गुण। ठीक है, विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण और उसके उपयोग। तो वो मैं पार्ट नंबर 11 में आप सभी को जल्द ही वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक आप वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो और वीडियो आते रहें उनको भी क्या करते रहें? देखते रहें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को पॉज करते हैं और अगला वीडियो लेके आते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।